प्रणाम सर। ना बोर्ड उल्टा दिखाइए कि नहीं ठीक है सर, लेकिन वो बोर्ड हल्का कटल ही है और तनी हल्का सा राइट करियो कैमरा। हाँ आप भेल जी, आप सेंड कर दिए। अब दिखाइए ना। जी पूरा बोर्ड हाँ ठीक है। अच्छा आई जैसे आवाजों का कम्युनिकेशन जी आवाजों का कम्युनिकेशन आई निक भेल है। कारण जो है ब्लूटूथ है में जी ब्लूटूथ के उपयोग शुरू केलो हैं। जी अहाँ सब जे बाजब तो वो आवाज हमरा डायरेक्ट कान में स्पष्ट सुनाई पड़त। ठीक केलहुँ। हाँ पहले जैसे हमरा के मोबाइल दिस जाय पड़े छले सुनै के लेल। आब जे छै स्पष्ट सुनाई पड़त आ संगे संग हमरो आवाज क्लियर आयत आब। प्रणाम सर। जी प्रणाम। ई लगैया संतोष जी नरेश जी ई सब दिवाली में जे गेला से फिर घूम के नहीं एला। जी हाँ हम तो छी गाम सर। चलि गेल। जी अब गाम गेला पर तो अब कुछ जगह एहनो छै ना जे ओतऽ नेटवर्क बढ़िया पकड़ते नहीं छै, दूर देहात वाला इलाका के एखनो तऽ जी दिक्कत छै। जी दू दिन वो जुड़े के कोशिश केला लेकिन नहीं जुड़ सकल लगे। वएह कहलहुँ ना हमरा अंदाज भऽ गेल जे ई लोकनि चलि गेल हेता खाली गाँव। एक्चुअली छै कि तऽ हम तऽ ई फोन लए कऽ कहि रहल छियै ना जे दिसंबर में भऽ सकै परीक्षा लऽ ली। जी प्रणाम सर। प्रणाम। तो हम तो जुड़ गया सर, जकर चर्चा करते हुए जुड़ गया। अच्छा जुड़ गेला। जुड़ गेला। अब विकासो जी आबि गेला की विकास जी। विकास जी हाँ सुनि रहल छी, आवाज आबि रहल अछि। आवाज आबि रहल यऽ ना। हाँ ठीक केलहुँ हैं। ब्लूटूथ बहुत नीक देखो में बहुत नीक लागि रहल अछि, कनि प्रोफेशनल आब हेतै। हाँ आगा और समय अवन प्रोग्राम तब तक हम कऽ देबै ना हाइ के। हाँ तब तक हम हाईटेक कऽ देबै जे एकदम ऑनलाइन क्लास के तऽ हम देबै। ऑफलाइन ककरा कहै छै जे विशेष हाँ तऽ मनबोध कृष्णजन जे छै से बहुत इम्पोर्टेंट यह मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। एहि पर प्रश्न जे छै देखबै अहाँ कोनो शायदे एहन बेर भेल हेतै जे बेर नहि पूछल गेल हेतै। तऽ कृष्ण जन्म से प्रश्न अक्सर रहिते छै। एहि पर जे प्रश्न रहै छै वो दुए तरहक प्रश्न रहै छै। जे मैथिली काव्य धारा में मनबोध एकटा नव मोड़ अनलनि। एहि कथन के व्याख्या करू, एकरा पल्लवित करू। या दोसर जे छै प्रश्न रहै छै जे मनबोध गीत शिल्प के त्याग नवीन शिल्प लऽ कऽ से महाकाव्यक रचना केलनि। एहि पर रहै छै प्रश्न। अहाँ सबके भेजियो देने रहौं, पढ़नैयो हेबै।
ओहिसे किछु अंदाजा जे छै अहाँ सबके लग गेल है विषय वस्तु का। मनीष जी आ गए क्या? अच्छा ठीक है। तो कृष्ण जन्म जे छै ओ मैथिली साहित्य में जे मध्यकाल छै, मैथिली साहित्य का अगर 3 भाग में बटिए जे अहाँ सबके पढ़ेने छी, बतेने छी, ओहिमे काल विभाजन जे भेल छै मैथिली साहित्य का, वो 3 काल में भेल छै। प्राचीन काल, मध्यकाल आ आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में अहाँ लोगन के नहीं जाए के ये, क्योंकि मध्यकाल से एकर पृष्ठभूमि तैयार होइ छै, विषय वस्तु जे ये। तो मध्यकाल में से कृष्ण काव्य परंपरा विद्यापति के द्वारा मैथिली साहित्य में प्रारंभ कयल गेल। विद्यापति जयदेवक गीत गोविंद से, जे कि संस्कृत में लिखल छै, गीत गोविंद में से श्रृंगारिक रचना राधा कृष्ण पर जयदेव केने छै। आ ओहो गीत गोविंद जे छै ओ गेय छै, ओहिमे संगीतात्मकता छै, संगीतबद्ध छै। जे पद सब छै ओकरा राग ताल में आबद्ध केने छथिन जयदेव। तो विद्यापति तो छलखिन संस्कृत के पंडित, महापंडित। तो जब विद्यापति वाला पढ़ाब तहन उनका पर बेसी चर्चा करब, एखन ओतेक चर्चा केनाइ जरूरी नहीं। बस एतबी बुझ लियौ जो संस्कृत के पंडित छलखिन, ताहि दुआरे अब जे भाषा के जे विद्वान रहते तो वही भाषा के ग्रंथ सब पढ़ते। तो जयदेवक गीत गोविंद का अध्ययन केलखिन। तो हुनकर जे छै राधा कृष्ण जे पात्र छलखिन हुनकर काव्य का, हुनकर जे रचना छनि ताहिसँ ओ बहुत प्रभावित भेलखिन। आ ओहने तरहक काव्य के जे छै से ओ जन प्रचलित मैथिली भाषा में से रचना प्रारंभ केलखिन, पदावली के। आब प्रश्न ई उठे छै जे विद्यापति तो भक्तियो काव्य सब लिखलखिन बाद में आबि कऽ। तो विद्यापति श्रृंगारिके रस के लऽ कऽ, श्रृंगार रस के लऽ कऽ से राधा कृष्ण पर खाली ओतेक काव्य के रचना किया केलखिन? तो एहि बात के उत्तर ओतऽ भेटै छै। आ फिर मनबोधो तो छलखिन। मनबोधो तो विद्यापति आ हुनकर परवर्ती कवि वाला परंपरा जे ओ चलैत आबि रहल छलै 14वीं शताब्दी से लऽ कऽ 17वीं शताब्दी तक, लगभग 500 साल वो जे चल आबि रहल छलै, तऽ मनबोधो जे छै राधा कृष्ण के जे काव्य परंपरा छलै, श्रृंगार और संगीतबद्ध पद सबके रचना ओहो करितथिन, ओ किया ने केलखिन? एकर उत्तर ई छै जे विद्यापति जे छै एकटा दरबारी कवि छलाह। ओ राजा के दरबार में रहै छलाह, राजा के राज्याश्रित छलाह। राजा के जे राज्याश्रित छलाह तऽ दरबारी कवि के ई बाध्यता भऽ जाइ छै जे ओ अपन जे आश्रयदाता छै तकरा मनः तुष्टि के लेल, मोन के संतुष्टि के लेल, ओकरा खुश रखै के लेल, दासी कही तऽ खुश रखै के लेल ओ ओहने काव्य सबके, या तो ओ राजा के वीरता वाला, जेना कि कीर्तिलता लिख देलखिन, महाराज कीर्ति सिंह के वीरता के वर्णन ओहिमे छै। और राधा और कृष्ण कहल ई जाइ छै जे लक्ष्मा जे छलखिन महाराज शिव सिंह के पत्नी, तकरा ओ राधा के रूप में चित्रित केने छथिन, आ महाराज शिव सिंह के कृष्ण के रूप से क्या था भनितो में ई बात दृष्टिगोचर होइ छै। पद सबके रचना में भनिता जे छै ओहू में क्या ठाम ई बात अबै छै। तो दरबारी कवि परंपरा के जे एकटा होइ छै
ओहि अथीमे ओ राधा कृष्ण के आ चूंकि श्रृंगार रस के जखन बात होइ छै, ओहिमे जखन रचना कयल जाइ छै तऽ ओहिमे एक मने दूटा अवलंबनक काज पड़ै छै, एकटा नायक का आ एकटा नायिका का। तो राधा और कृष्ण जे छै श्रृंगार रस के निष्पत्ति के लेल सबसे उपयुक्त पात्र बुझल जाइ छै श्रृंगार रस। ताहि दुआरे राधा कृष्ण के ओ पौराणिक पात्र के उठा कऽ ओहि पर श्रृंगार रस में जे छै आ ओ संगीतबद्धता जे छै किया छलै तऽ कोमल पदावली के रचना करै छलखिन आ ओ पदावली सब जे छै श्रृंगार रस में जखने रहतै तो ओ गेयात्मक होइ छै। कहबे केलहुँ जयदेव के परंपरा से प्रभावित छला तो श्रृंगार रस में रचना प्रारंभ केलखिन आ ओ एहन रचना भेलै जे हुनकर समकालीन कवि आ परवर्ती कवि सब जतेक भेलखिन से ओही श्रृंगार रस में पद सबके रचना कऽ कऽ राग तालबद्ध। अब राग तालबद्ध में जे राग तालबद्ध किया होइ छलै, एक तो कहबे केलहुँ जे श्रृंगार, जरा वो बंद कर दो तो, खिड़की उधर से बंद करो, खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद करो। राग तालबद्ध एहि दुआरे होइ छलै जे एक तऽ श्रृंगार रस जे छै ओ राग तालबद्धे होइ छलै, शुरुए से छलै परिपाटी जे श्रृंगार रस में जे रचना हेतै ओ संगीतात्मक। दोसर मिथिला के जे अपन परंपरा छलै शुरुए से, ओहिमे गीत संगीत के प्रधानता प्राचीने काल से छलै। ओहि दुआरे अहाँ देखने हेबै जे सिद्ध साहित्य के बारे में जे बतेलहुँ तो सिद्ध साहित्य में सिद्ध लोग रचना केलखिन जेकि प्राचीन मैथिली के पहिलुक रचना छिकै लिखित साहित्य के रूप में। ओहिसे पहिने तो संस्कृत ग्रंथ सब में जे छै शब्द सबके मैथिली शब्दक प्रयोग होइ छलै, शब्द से फेर वाक्य रचना भेलै, वाक्य से जे पद सबके रचना भेलै तो सिद्ध लोकनिक पद जे छै ओहो राग ताल मिश्रित छै, ओहो संगीतात्मक छै। ओही ठाम से संगीत परंपरा आबि रहल छै मैथिली साहित्य। दोसर संगीत के कते प्रधानता छलै मिथिला में जे लोचन नाम के एकटा महाकवि भेला, ओहो विद्यापतिये के परवर्ती कवि में अबै छथिन। और लोचन जे छै राग ताल पर एकटा पृथक ग्रंथे के रचना कऽ देलकै जकर नाम छियै राग तरंगिनी। राग तरंगिनी एहिमे राग ताल सब जे छै, कोन कोन राग छै, कोन ताल छै, राग सबके नाम ओकर उदाहरण ई ग्रंथ में छै। एकर रचनाकार छथि लोचन। ई मिथिला के कवि छला लोचन और राग ताल वाला पुस्तक ई राग तरंगिनी के रचना छै। एही से पता चलै छै जे मिथिला में संगीत के, गीत के, राग ताल के आ एखनो वर्तमानो काल में कतेक तरहक गीत गाम घर में जे छै मौखिक रूपे अहाँ सब सुनैत हेबै। और ताल ओकर राग जे होइ छै से एतेक मधुर होइ छै, चाहे मुंडन उपनयन के गीत हुआ, चाहे कोनो पाबनि तिहार के गीत हुआ, बियाह मधुश्रावणी दुरागमन के गीत हुआ, होली के समय में जे गीत गायल जाइ छै, प्रत्येक ऋतु में जे गीत गायल जाइ छै, ओ सबटा राग तालबद्ध होइ छै, बहुत सुमधुर होइ छै। तो यह कारण छै जो राग तालबद्ध गीत के रचना के से परिपाटी मैथिली साहित्य में चल अबैत रहे। आ जतेक परवर्ती कवि भेला विद्यापति के बाद ओ सबटा ओहिमे जे छै से अपन योग दैत ओकर धारा प्रवाह के और उत्तरोत्तर बढ़बैत गेल। मनबोध जे छै प्रचलित गीत शिल्पक स्थान पर नव शिल्पक उन्मेष केलनि। मनबोध
पहिल कवि भेला जे मध्यकाल कहबे केलहुँ 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी नाटक पर्यंत में मध्यकालीन नाटक में मैथिली गीत सब जे छै ओहो राग तालबद्ध श्रृंगारित नाटकों तक में वह चलित रहल। मनबोध मध्यकाल और मैथिली साहित्यक आधुनिक काल के बीच में से एक स्तंभ के रूप में ठाढ़ छथि आ ओतऽ से आधुनिक काल प्रारंभ भेल। एहि कात मध्यकाल, एहि कात आधुनिक काल, बीच में मनबोध ठाढ़। हिनकर काल जे मानल जाइ छनि 18वीं शताब्दी। मनबोध पहिल कवि भेला मैथिली साहित्य में जे श्रृंगार रचना जे गीतात्मकता होइ छलै, ओहिमे राग ताल बद्ध होइ छलै, ओकरा ओ नहीं अपनेलनि, ओहि परंपरा को भंग कऽ देलनि, एकटा परंपरा भंजकक रूप में ठाढ़ भेला आ नव शिल्पक उन्मेष केलनि। ओहि प्रकारक नव शिल्पक तो चौपाई छंद में बिना राग ताल के से कथा काव्यक रचना, प्रबंध काव्यक दिशा में मैथिली साहित्य में मनबोध द्वारा पहिल प्रयोग कयल गेल। एहि पर जे छै विद्वान सब मध्य विवाद छनि जे मनबोध की रचना जे अछि कृष्ण जन्म महाकाव्य थिक आ कि नहीं थिक। आचार्य रमानाथ झा आ डॉक्टर जयकांत मिश्र एकरा महाकाव्य के गुण से युक्त मानै छथिन, जे महाकाव्य एकरा कहल जा सकैया ई महाकाव्य थिक। ओते प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन एकरा लक्षणानुसारी महाकाव्य नहीं मानै छथिन, एकरा कथा काव्य कहबे उपयुक्त बुझै छथिन। अगर विद्वान लोकनिक मत के ध्यान में रखैत अगर निष्कर्ष निकालल जाए तो निष्कर्ष ई निकलै छै जे महाकाव्य के जे किछु गुण छै से में नहीं छै। ई बात सत्य छै, जेना कि महाकाव्य जे होइ छै ओ सर्गबद्ध होइ छै, लेकिन ई कृष्ण काव्य जे छै मनबोधक कृष्ण जन्म ये अध्यायबद्ध छै, अध्याय में विभाजित छै। दोसर महाकाव्य के जे छै से आकार प्रकार कनि विशाल होइ छै, ओतेक विशाली नहीं छै। तेसर महाकाव्य में जे छै से विभिन्न छंदक प्रयोग होइ छै, जखन कि ई एकमात्र चौपाई छंद में छै। लेकिन महाकाव्यक जे आन गुण सब छै जेना कि ऋतु वर्णन, तो ऋतु वर्णन इहो में छै। महाकाव्य मंगलाचरण से प्रारंभ होइ छै, इहो मंगलाचरण से प्रारंभ होइ छै। लेकिन संपूर्ण रूपे महाकाव्य कहब उपयुक्त नहीं होयत मनबोधक एहि रचना के, ताहि दुआरे एकरा कथा काव्य कहबे समीचीन आ उपयुक्त बुझा पड़ैत अछि। बस एतेक जे छै, अगर क्वेश्चन ओहि टाइप से आबे एते बात। अब एहिमे जे छै से 10म अध्याय तक तो ई मौलिक छै, आ ओकर बाद जे अध्याय सब 18 अध्याय में छै, तो 8 अध्याय जे छै ओहू पर विद्वान सब कहै छथिन जे एहिमे से बाद में जोड़ल गेलै, ई मनबोध के द्वारा नहीं लिखल छै। 10 अध्याय तक मनबोध लिखल, ओकर बादक जे छै ओहिमे जोड़ल गेलै। तो वो तो मतलब एकटा परिचयात्मक एकर कहि देलहुँ ग्रंथ के। लेकिन ई प्रचलित गीत शिल्प का स्थान पर नव शिल्पक उन्मेष जे छै से मनबोध कैलनि, और गीत शिल्प के छोड़ के ओकरा नहीं अपना के चौपाई छंद में से ई कथा काव्य लिखलनि, और मैथिली साहित्य में से
एकटा नव बाटक ई विकास केलनि आ परवर्ती रचनाकार लोकनिक लेल से एकटा नव धारा मैथिली साहित्य में बहा कऽ परवर्ती साहित्यकार सबके प्रेरित केलखिन जे प्रचलित जे रचना परंपरा छै तकरा छोड़ि कऽ ओहिमे से नव परिपाटी के अनुसंधान करैत नव परिपाटी पर रचना सेहो मैथिली साहित्य में कयल जा सकैत छै। दोसर एहिमे जे छै भगवान कृष्ण के एकटा प्रेमी के रूप में, राधा कृष्ण के प्रेमी प्रेमिका के रूप में वर्णन होइ छलनि, श्रृंगारिक वर्णन होइ छलनि। मनबोध पहिल कवि भेला मैथिली साहित्य में जे कृष्ण काव्य के तो अपनेलनि, लेकिन श्रृंगारिक रचना के जे छलै परिपाटी लंबा समय से मैथिली साहित्य के अवगाहित केना तकरा ओ भंग कऽ देलखिन, तकरा ओ तोड़ि देलखिन और भक्ति रस के योग दैत कृष्ण काव्य के एकटा नव मोड़ नव दिशा देलखिन। एते बात बुझबा में कतौ दिक्कत नहीं सर। धनराज? हाँ बुझ रहल छी। हाँ, तो एकटा जे कृष्ण के छलनि जे प्रेमी आ राधा प्रेमिका, ओहिमे कामुकता छै, मानसलता के वर्णन छै, तकरा ई छोड़ि कऽ भक्ति रस में ई कृष्ण जन्म लिखलनि। आ कृष्ण जन्म में जे कतौ अगर विरह वर्णन में या रासलीला के वर्णन में कतौ अगर श्रृंगार रसक झलक एक रति भेटतो छै तो अहू से फेर भक्तिये के गंध निकलै छै। जेना कि जखन सबहुक मन ई प्रतिभा फसल, जखन सबहुक मन ई प्रतिभसल, करसों ससरी परसमणि खसल, मधुर रमणी जखन हरि देखति, जीवन जन्म सुफल कैले खति, ई कही झांखति सुमरति गुण, हरि बिना नगर सगर सब। जीवन जन्म सुफल कैले, मतलब जखन हरि के दर्शन भ जाय छनि गोपी लोकनि के तो लगे छनि जे जीवन आ जन्म जे छै से सफल भ। एहि प्रकारक जे प्रेम छै ओहिसे कतौ श्रृंगार ओहिमे नहि झलकै छै, ओ विरह वर्णन छै, लेकिन अहूठाम से भक्तिये के गंध अबै छै। कहबाक अभिप्राय जे कतौ अगर एहि ग्रंथ में श्रृंगार के झलक एक रत्ती बुझा पड़ै छै तो अहूठाम भक्तिये के गंध अबै छै, श्रृंगार एहिमे जे छै नहि छै। तऽ मनबोध पहिल कवि मैथिली साहित्य में भेला जे श्रृंगार रस के धारा के अवरुद्ध कऽ कऽ भक्ति रसक धारा में कृष्ण काव्य के जे छै से ओ अपनेलनि आ ओहिमे एकटा भक्ति के योग दऽ कऽ से नवीन धारा। ओकर बाद संपूर्ण मैथिली भाषा में लिखल प्रथम महाकाव्य कृष्ण जन्म जे अछि से मैथिली भाषा, संपूर्ण मैथिली भाषा में लिखल प्रथम महाकाव्य या कथा काव्य अछि। एहिसे पहिने जे मध्यकालीन मैथिली नाटक सब लिखल जाइ छलै ओ सब तऽ पैघ पैघ नाटक सब होइ छलै, ओकर आकार प्रकार जे छै से पैघ रहै छलै, लेकिन ओहिमे संवाद जे होइ छलै ओ संस्कृत आ प्राकृत में आ गीतटा ओहिमे मैथिली में रहै छलै। लेकिन मनबोध पहिल एहन कवि भेला जे संपूर्ण मैथिली भाषा में कथा काव्य लिखलनि। ओहिसे पहिने मुक्तक काव्य सब लिखै छलै राधा कृष्णक पदावली पर,
पद सबके रचना मुक्तक काव्य के रूप में होइ छलै। मनमोद पहिल बेर देखेलनि जे मैथिली भाषा में से पैघ रचना कथा काव्य के रूप में मैथिलियो भाषा में भऽ सकै छै। आ ई ग्रंथ जे यऽ से संपूर्ण मैथिली भाषा में यऽ, जखन कि ओ नाटक सब जे होइ छलै मध्यकालीन नाटक, ओहिमे गीत का मैथिली में होइ छलै और संवाद संस्कृत प्राकृत में होइ छलै। तेसर अछि वात्सल्य रस आ नारी के मातृत्व रूपक प्रथम दर्शन। मनमोधक कृष्ण जन्म से वात्सल्य रसक दर्शन पहिल बेर होइत अछि मैथिली साहित्य के अंतर्गत। ओहिसँ पहले जे छै कृष्ण के युवा रूपक दर्शन, जे प्रेम में उन्मत्त कृष्ण आ हुनकर जे किशोरावस्था छै तकर जे छै खाली चित्रण कयल जाइ छलै काव्य में। और नंदक नंदन कदम्बक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजा। वो कदम्ब तरुतर ठाढ़ भऽ कऽ से बंसी बजा रहल छथि आ गोपिका लोकनि जे छै ओहि पर मोहित भऽ कऽ से कृष्ण लग अबै छथिन। बस यह भाव का से राधा कृष्ण गोपी बस कतनी ओहिमे कृष्ण के बाल्यावस्था हुनकर बाल लीला के कतौ चर्चा नहीं छै। मैथिली साहित्य में पहिल बेर वात्सल्य रसक आस्वादन मनमोधक कृष्ण जन्म भेटैत अछि। भगवान कृष्ण जहन बालक छथिन तो बाल लीला जेना जेना करै छथिन, कखनो जमलार्जुन के गाछ उपाड़ै छथिन, प्रलंब राक्षस के संहार करै छथिन, सकट भंग करै छथिन, पूतना के वध करै छथिन। ई सब सबटा बाल्यावस्था में करै छथिन। अब बालक के जे चपलता होइ छै, जे चंचलता होइ छै, बालकक स्वभाव में जे एक प्रकार के आह्लाद छै तकर दर्शन एहिठाम होइ छै। बाल कृष्ण जे छै से कखनो चून लए कऽ ओकरा दही बुझ के सौंसे मुंह में लेप लै छथिन, कखनो ठेहुनिया दैत दैत दुर्खा से बाहर निकलि जाइ छथिन आ माता यशोदा पकड़ि कऽ आनै छथिन। ई सब बच्चा के जे बाल सुलभ जे चंचलता छै से बाल्यावस्था के जे चित्रण छै तकर दर्शन मनमोदक कृष्ण जन्म पहिल बेर होइत अछि। एकर अलावा नारी के जय रूप के चित्रण मैथिली साहित्य में कयल जाइ छल। एहिसँ पहिने मातृत्व, नारी के एकटा मातृत्व रूप सेहो छै, तकरा कवि लोकनि बिसरि गेल छलाह। नारी के खाली प्रेमिका के रूप में चित्रित करै छलखिन, ओकर जे छै अंग प्रत्यंग के वर्णन श्रृंगारिक रूप से करै छलखिन। ओकर एकटा माय वाला रूप सेहो छै से कवि लोकनि के एको रत्ती भान नहि छल। मनमोद के कृष्ण जन्म पहिल बेर मनमोद नारी के मातृत्व रूप के चित्रण यशोदा के रूप में केलखिन, जे माय के कते अपन संतान से ममता होइ छै। तऽ मैथिली साहित्यक प्रेमिका नारी पहिल बेर मनमोधक कृष्ण जन्म माता के रूप में चित्रित होइ छै। इहो एहि ग्रंथ के जे छै बहुत महत्वपूर्ण बनबै छै। चारिम अछि सरल सुबोध भाषा के प्रयोग। एहि ग्रंथ में सरल सुबोध लोक ललित प्रसाद गुण से युक्त भाषा के प्रयोग मनमोद केने छथि। एहि ग्रंथ में से अलंकार सबके प्रयोग सेहो भेल छै। संगे संग ओ अलंकार जे छै कतौ बोझिल नहि छै, अलंकार बहुत स्पष्ट छै, बहुत सरल छै। ओ जे अलंकार के प्रयोग भेल छै, जे शब्द सबके प्रयोग भेल छै, ओकरा क्यों बुझि सकै छै। एकर अलावा
जे गाम घर में प्रचलित ठेठ मैथिली के शब्द ये जकरा आइ काल्हि सेहो बोलचाल में लोग प्रयोग करैत ये तकर एहिमे मनबोध ओहि शब्द सबके एहिमे उतारने छथिन अपन रचना में। और यह कारण छै जे मनबोध के कृष्ण जन्म मिथिला में जे छै बहुत लोकप्रिय भेलै। गोविंद दास के रचना लोकप्रिय नहीं भेलै, कारण वो बहुत कठिन छै बुझबा में, बहुत दुरूह छै, जखन कि कृष्ण जन्म के भाषा एतेक सरल छै जे ओ सबके बुझबा में अबै छै। कनियो पढ़ल लिखल लोक ओकर भाषा के बुझि सकैए, ओकरा पढ़ि सकैए। तैं ई मिथिला में से बहुत लोकप्रिय है। अब देखियो केहन केहन एहिमे शब्द सबके प्रयोग भेल छै, तकर उदाहरण मिटाने वाला कहाँ है? अब देखियो बकद छार, झटहा, समदाबाड़ी, गोरहा, नोत, नीक आदि। अब जे छै एहिमे कोनो शब्द एहन ये जे कि बुझबा में नहीं अबैया? नहीं सर, सब कोनो शब्द एहन ये कि बुझबा में नहीं अबैया? सब सर बकदे मतलब की भेलै सर? बकदा नहीं कहे जे जाय कि तुरंत हाँ, हम उदाहरण दे ओकर वाक्य में प्रयोग ओ बच्चा के जोर से पकड़ना छलखिन, लेकिन जै कि गट्टा में दांत कटलकनि कि बकद छोड़ि देलखिन। एकर वाक्य प्रयोग कऽ देलहुँ। हाँ सर भाई बोलिए। और कोनो सब? समदाबाड़ी, समदाबाड़ी मतलब समादबाड़ी। गोरहा, गोरहा तो बुझते छियै। जी नीक, गोबर के बड़ा गोर हाँ। नोत, नोत सेहो बुझैत हेबै, निमंत्रण जे दै छै। जी नोट नोट कहै छियै ओकरा। नोट नोट नहीं, नोट 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 नो आ तो हाँ तो बुझ गेलियै सर, नोट सुपारी लागै नोट लए नहीं जाइ छै खेने नोत छियै? दै लए। जी जी सुपारी नोट लागे खेने नोत दै लए जाइ छियै? छै। जी जी खेने छियै, हाँ, बुझ वएह गेलियै। नोट। शहर में तो नोट भेटनाइ मुश्किल भऽ जाइ छै, लेकिन जी गाँव घर में साल में 6 महीना नोटे चलैत रहै छै। जी तहिना जे छै झटहा, झटहा जे फेंकै छियै आम तोड़ै लए, जी हाँ सर। तो एहन सरल शब्द के प्रयोग, सरल शब्द सबका से प्रयोग भेल छै।
पंखा चलै छै। पंखा नहीं चले छे, तऽ पंखा नहीं चले छे, ऊपर में जे छे ना, जी हमरा ऊपर में जे रहे छे, अब वो कौन मोटर रखने छे पानी चलवे वाला, अब वो जी मोटर चला छे, मोटर चलवे छे तो एहि रूम में वो आवाज अबै छे कनिक, जी ओकरा भेटते नहीं तो ओकरा कहबे जे भाई इस मोटर को ठीक कराइए आप। हाँ ठीक करिए। हाँ भेटते नहीं तो समय चेंज करवा दियो, कोई बात 10 बजे के बाद चलाते हैं। हाँ आज भोर साँझ चलवे छे मोटर, भोर साँझ पानी अबै छे ना, जी सप्लाई वाला पानी भोर साँझ, तो जी वही समय में मोटर चलवे छे। अब हम सब जे मोटर छिए रखना, ओहिमे आवाज बहुत कम अबै छे, नहीं के बराबर, पता नहीं कौन मोटर छे एकर, वह आवाज। एकर तार काटे पड़त सर। अब एतऽ जे छै जे रूम रूम लॉक क्या के सब निकल जाए छे ड्यूटी पर। अब जखन जाओ ओकरा घर में अब मतलब स्त्रीगण छे, तो कहब जे वो अपने आएंगे तब वो कराएंगे, वो भेजते नहीं है, ओकरा पकड़ छिए, कहबे जे भाई इसको ठीक कराइए, आवाज आता है जी बहुत। कटला तरु जका खरल। सर ई तारक तरु वाला जे लिख लिए, इमे उत्प्रेक्षा हेतै कि उपमा? तारक तरु जनि लवनी ला, आ कटला तरु जका, हाँ वो है तो ये उत्प्रेक्षा है। जी हाँ हाँ ये उत्प्रेक्षा है। तारक तरु जनि लवनी ला, ई भ गेल उत्प्रेक्षा। आ कटला तरु जकां, जकां जखने लागल रहतै उपमा, ओकरा जी उपमा दऽ रहल। उपमा भए जेतै। जी उपमा भए हाँ जेतै। उपमा अलंकार। आ ई दुनू जे छै गुड़कल गुड़कल भिड़कल जाय, अनुप्रास आ टकटक हेरत सकटक निकट, ई दुनू भऽ गेल अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास। हाँ कटला तरु जकां खसी अररा, मने कटला गाछ जकां अर्रा के खसला। तो अलंकार के जे वर्णन छै काव्य में। सर हाँ सर एकटा चीज पूछबाक छल जे अनुप्रास अलंकार मतलब कोनो शब्द के बेर बेर प्रयोग मतलब अनुप्रास अलंकार भेलै? हाँ 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 वो शब्दालंकार में अबै छै अनुप्रास। उदाहरण देलियै कि अर्थालंकार में अबै छै।
बेर बेर जना एटा गुड़कल गुड़कल गुड़ गुड़ दू बेर भेलै ना, कल कल सेहो दू बेर भेलै, आ फिर कल फेर एहिमे कल छै, कल 3 ठाम भेलै आ गुड़ गुड़ 2 ठाम भेलै, ये अनुप्रास अलंकार। तहिना ओहमे टक टक फेर टक टक, देखियो टक 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 3 बेर भेलै आ फिर 100 अहूठा छै, तऽ यह अनुप्रास अलंकार। आ ई तारक तरु जनि लवनी लाग तो उत्प्रेक्षा के की सर के पहचान छै, मतलब उ हल्का बतेतिए। तारक तरु जना लवनी लाग में तारक गाछ जकाँ आकाश में ठेकल, तारक गाछ जकाँ आकाश में ठेकल जकाँ अगर रहते तो उपमा भए जेतै, आ जनि लवनी लाग ओकरा जे छै ई उत्प्रेक्षा या कोन अलंकार वाला एकटा हम जे छै अलग, लेकिन ओकरा जरूरत नहीं पड़त, चूंकि अनुप्रास या ई सर सब जे छै ओते गहरा में जाए के जरूरते नहीं छै। हाँ सर, उदाहरण खाली लिखा दियो बस भाई। हाँ, ओते को ओहिमे गहराई में जाए के जरूरत नहीं छै, चूंकि ई संस्कृत व्याकरण जिनका पढ़नाइ छनि या ओ की नाम छियै जे ग्रामर वाला जे होइ छै अथी, ताहिमे अलंकार आ छंद जे छै ओही में पढ़ायल जाइ छै, तो ओते गहराई में जाए के जरूरत नहीं है। मोट मोट बस ओकरा याद रखनाइ है जे ई उत्प्रेक्षा भेलै, अब तारक तरु जनि लवनी लाग, 4टा 3टा 4टा लिख देने छै, ओतेक समय अहाँ लग रहबे नहीं करत जे अहाँ उदाहरण दे के, जेना एहिमे ई लिखबै, ई सरल सुबोध भाषा वाला जे ये ना, ई 4 लाइन लिख जी के आ उदाहरण दऽ देबै जे सरल शब्द के प्रयोग, अलंकार के प्रयोग 4टा ई दऽ देबै, आ ओकर बाद जे छै लोकोक्ति सबके प्रयोग, लोकोक्ति सरल लोकोक्ति सबके जेकि मिथिला के गांव घर में एखनो प्रचलित अछि, जेकि हिनकर काव्य के बहुत रोचक आ आह्लादकारी बनबैत छनि। जेना अति निर्वंश कंस एहि भात, कटगर तरु को अंगनारा, यशोमती के जिये हाथ हरायन। अहिना जे छै कतेक तरहक एहिमे लोकोक्ति सबके प्रयोग भेल छै, तऽ 3टा 4टा दऽ देबै, बस भऽ गेलै ई भाषा वाला। क्या तऽ एहनो क्वेश्चन आबि सकैया जे गीत शिल्प के त्याग सरल सुबोध भाषा में भक्ति काव्य से समन्वित नव रचना करैत मनबोध मैथिली साहित्य के एकटा नव मोड़ देलै, नव आयाम देलै। अगर ओ क्वेश्चन में सरल सुबोध भाषा के प्रयोग करैत वाला लाइन आयत तऽ एकरा कनि नीक से आवाज नहीं लिखऽ आ पड़त। आवाज नहीं अबैया? अब आबैया सर, रुक गेल रहे। अरे इहो जे लेलहुँ हम ब्लूटूथ, ई मंगेलहुँ की कहै छै अथी से, एमेजोन से, आ ओमे एमेजोन से जे मंगेलहुँ तऽ अभी डुप्लीकेट दऽ देलक कि की देलक, क्वालिटी बढ़िया नहीं छै। आब एकर बाद जे लेब तऽ कनि और कनि बढ़िया क्वालिटी वाला भऽ सकैए, ताहि दुआरे कखनो कोनो कनेक्शन टूटि जेतै। तऽ
आब ई मिथिला संस्कृतिक वर्णन, मिथिला संस्कृतिक से वर्णन सेहो एहि ग्रंथक प्रमुख विशेषता थिकै। मैथिल समाजक जे लोकाचार्य, जे आचार व्यवहार ये, जे पाबनि तिहार ये, तकर एहिमे खूब वर्णन भेल छै। आ ई बात के दर्शाबै छै जे मनबोध मिथिला के माटी पानी से जुड़ल कवि छलाह, ताहि दुआरे हिनका भाषा के कवि कहल जाइ छै। तऽ एहिमे जे छै से बच्चा के जन्म भेला पर जेना सौंसे गाम हकार देल जाइ छै, हकार पुरै ले जे अबै छथिन आइ माय सँ तिनका तेल सिन्दूर देल जाइ छै। बच्चा सबके जे मुँह बौआ या बौका से डरायल जाइ छै से एकर वर्णन छै। भार जे अबै छै गाँव से, दोसर गाँव से भरिया लऽ कऽ, तकर वर्णन छै। मृतक का स्पर्श भऽ गेला पर जेना गंगाजल छिटल जाइ छै मिथिला में, तकर वर्णन छै। अहिना कतौ जाय से पहिने ज्योतिषी जी के जाके पूछि कऽ सलाह लेनाइ जे गेनाइ उचित रहत कि नहि, तकर वर्णन छै। तऽ लगै छै ई पढ़ला के बाद, जे पढ़ला के दरमियान जहन कोनो पाठक पढ़ै छै ग्रंथ के, तऽ लगै छै जे मिथिला के गाम में टहल रहल होय, एहन अनुभूति होइ छै। तऽ मिथिला संस्कृतिक वर्णन, ओकर बाद भगवान कृष्णक संपूर्ण चरित्रक चित्रण। भगवान कृष्ण केवल युवा रूप के चित्रण होइ छलनि, जखन कि एहिमे भगवान कृष्ण के बाल रूप से लऽ कऽ आ हुनकर युवा रूप, माने भगवानक जन्म के जे जन्मक पाछू जे उद्देश्य छै, जे भूमि भार हरता, पापी के संहारक, ओहि रूप में एहिमे भगवान के संपूर्ण लीला के चित्रण छै। जखन कि एहिसे पहिने कृष्ण के केवल किशोरावस्था, युवावस्था के वर्णन होइ छलै, जे कि प्रेम में निमग्न छै। ओहि रूप में हिनकर जे कृष्ण छथिन मनबोध के, हुनका राधा के मान भंजनक ओते चिंता नहीं छनि। राधा जे रुसि गेल छथिन तकरा बोसबाक चिंता नहीं छनि, जेनाकि विद्यापति का हुनकर परवर्ती कवि के कृष्ण के छनि। अपितु हिनकर जे कृष्ण छथिन तिनकर चिंता छनि, तिनका चिंता छनि जे पापी के संहार केना हेतै, धरती पर जे अधर्म अत्याचार छै ओहिसँ धरती मुक्त केना हेतै, ओहि के लेल उद्यत छथिन कृष्ण। और वीरत्वक प्रदर्शन करैत पापी के संहार करै छथिन। ओहि रूप में भगवान कृष्ण पहिल बेर मैथिली साहित्य में एलखिन। इहो जे छै एहि ग्रंथ के से एकटा प्रमुख विशेषता थिकै, जे मैथिली काव्य धारा में एकटा नवीन मोड़ दै छै। एकर बादे फिर चंदा झा अबै छथिन मनबोध के बाद। ई जे कोनो काज जे कयल जाइ छै तऽ पहिने एक आदमी बीड़ा उठबै छै, ओकर एक आदमी ओकर बीड़ा उठबै छै। कारण कोनो चीज जे चलैत रहै छै, आब ओकरा नीक कहियो वा बेजा कहियो, ओ चलैत आबि रहल छै लंबा समय से। केओ व्यक्ति सब नहीं कहै छै भेड़ चाल, जे एक दिस इम्हर एकटा भेड़ गेल, दोसरो भेड़ उम्हरे, तेसरो ओहि दिस, तो भेड़े चाल में भीड़ के हिस्सा बननाइ ज्यादा लोग पसंद करै छै। लेकिन मनबोध भीड़ के हिस्सा बने से इनकार कर देलखिन। ओ बीड़ा उठेलखिन जे मैथिली साहित्य में जे संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द के भरमार ये, जकरा पंडिते सब बुझि सकैया, जन भाषा के जन भाषा ओ कवि लोकनि रहिए न जनै छै। ततेक संस्कृत शब्दावली के प्रयोग, अलंकार से लदल भाषा,
वो एक तो सबटा संस्कृति के पंडित सब होते छलखिन काव्य रचना करे वाला, जो ओहन श्रृंगारिक रचना करे छलखिन। कियो जन भाषा में, जे हालांकि विद्यापति जन भाषा में रचना केले, लेकिन उनकर जते परिवर्ती कवि सब भेलखिन ओ जन भाषा से विमुख भ गेलखिन। संस्कृत काव्य शैली, संस्कृत काव्य साहित्य, संस्कृत के शब्द सब के उपयोग अपन रचना में करथिन। तो मनबोध पहिल बेर बीड़ा उठेलखिन जे हम जे ई जे मैथिली काव्य धारा में जे ई जे चलि रहल छे परंपरा, जे कि मैथिली भाषा और साहित्य जन सामान्य से कटि रहल है, एकरा मैथिली भाषा के पुनः जन सामान्य के हृदय में स्थापित करबाक भार जे छै वो बीड़ा सबसे पहिने उठेलखिन मनबोध। ओ जखन आगू बढ़लखिन तो हुनका पाछू पाछू कहलो ने जे धारा मुड़ि गेल, धारा जे बहै छलै एक दिशा में वो धारा मोड़ लेलक। ओकर बाद चंदा झा आबै छथिन, बस मनबोध हुनकर पे जे छै उत्प्रेरक छलखिन, एक पृष्ठभूमि तैयार करे देने छलखिन। चंदा झा आबि कऽ फिर आधुनिक मैथिली के शंखनाद करे छथिन वही पूर्व पीठिका पर जे मनबोध स्थापित केने रहथिन। ओतऽ से मैथिली साहित्य आधुनिक युग में प्रवेश करे छै। ओकर बाद चंदा झा के जे योगदान छनि वो तो अलग छै चैप्टर, लेकिन 18वीं शताब्दी में मनबोधक आगमन के बाद मैथिली साहित्य के तेवर और कलेवर में परिवर्तन भ गेल। ठीक है, ई अहाँके मनबोध के कृष्णजन्म। एहि पर जे ये अहाँके ई पॉइंट वाइज वो सबटा ओहू में दैये देने छी। ठीक है, माइक ऑन करू अपन अपन। नोट भेजने छलिए की सर? हाँ सर मेल एगो पर क्वेश्चन पूछना है सर 65 में। हाँ तो क्वेश्चन है श्री कृष्ण के लक्ष्मानुसारी महाकाव्य खंड काव्य नहीं पौराणिक कथा काव्य कहवे उपयुक्त होइत, अपन अभिमत प्रस्तुत करो। हाँ एक मतलब तो हाँ कहलो ना, हम तो सुनिए में कहलो ना जे हम जखन कोनो टॉपिक पर बतबै छी, चर्चा करै छी तो सबटा परिधि समेट के हम बतेलहुँ, नहीं बुझलिए ताहि दुआरे प्रश्न अहाँ कर रहल छी। हम पहिनैये कहलहुँ जे एहि पर विद्वान सब मध्य विवाद छै जे महाकाव्य थिकै आ कि नहीं थिकै। तब डॉक्टर जयकांत मिश्र आचार्य रमानाथ झा ई दूटा प्रमुख धारा के जे विद्वान छथिन, मूर्धन्य विद्वान, हिनकर कहब छनि जे एहिमे महाकाव्य के लक्षण सब छै, एहि दुआरे एकरा महाकाव्य कहल जाय। जखन कि प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन आ हुनके संतान और विद्वान सब कहै छथिन जे नहीं, महाकाव्य के जे लक्षण सब होइ छै ताहिमे से एहिमे से किछु लक्षण मिसिंग है, वो नहीं है। हम अहाँके बतेलहुँ जे महाकाव्य के की लक्षण होइ छै, वो लेक्चर में हम बतेलहुँ, फिर से रिपीट करबै, ओकरा सुनबै। जी जी जो की लक्षण होइ छै, कोन लक्षण मिसिंग छै। लेकिन एक छात्र के रूप में जखन अहाँ निष्कर्ष देबै ओतऽ अहाँ लिखबै जे एकरा महाकाव्य तो नहीं, लेकिन महाकाव्यक दिशा में चूंकि मैथिली साहित्य के संपूर्ण मैथिली भाषा में लिखल एकटा ग्रंथ छी, ताहि दुआरे एकरा अगर महाकाव्य नहीं कहि सकै छी तो महाकाव्यक दिशा में पहिल कदम एकरा कहल जा सकै। ठीक छै, एहि टाइप के क्वेश्चन जे रहत ओतऽ संतुलन बनेनाइ आवश्यक रहै छै। अहाँ कहि देबै महाकाव्य तो गलत भ जेतै। महाकाव्य के लक्षण कहाँ में मिसिंग छै, जे गुण छै से एक दूटा गुण में नहीं छै। यदि अहाँ कथा काव्य कहि देबै
तो ओहूठाम जे छै भऽ जेतै एकटा अहाँ पक्ष लऽ लेलियै एकटा विद्वान वर्गके, तऽ बीचमे अहाँ अपन बात बीचमे राखि दियौ बात जे भाई ओहो बात हम मानलहुँ, अहूँके बात मानलहुँ, दुनू आदमीके बात मानलहुँ। प्रशासकके इएह काज छै। प्रशासकके जतऽ अब अहाँ जेबै कतहु भऽ रहल छै उत्पात, दंगा भऽ रहल छै, तो ओतऽ भीड़के कंट्रोल करैके जेबै तऽ सीधे गोलिये चलबऽ लगबै। पहिने समझे। आप पब्लिक के कंट्रोल करैके कोशिश करबै, पहिने माइक से समझेबै, पहले माइक से समझेबै, भीड़ के कंट्रोल करैके कोशिश करबै। अगर दू वर्ग में झंझट भेल छै तऽ दुनू वर्ग के एहन बात अहाँ रखबै ओतऽ जे दुनू वर्ग संतुष्ट भऽ जाय, ओ छियै प्रशासक के काज। एहि सब टाइप के क्वेश्चन जे अबै छै, चाहे वो अहाँके जीएस में आयत या साहित्य वाला में आयत, तऽ ओहिमे संतुलित विचार रखने रही, तटस्थ संतुलित भऽ कऽ विचार, बैलेंस व्यू अहाँके रखने रहत। तऽ एहिमे एतेक बात राखि कऽ ओकर बाद एहि ग्रंथके की की विशेषता थिकै ओकर वर्णन कऽ देने छी। इएह भेलै एकर आंसर। जी सर, पौराणिक कथा काव्य ककरा कहै छै? पौराणिक का मतलब? पौराणिक कथा काव्य पुराण से जे कथा लेल गेल छै, पुराण से 18टा पुराण छै ने, जी अष्टादश पुराणे व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण के रचना महर्षि वेद व्यास केने छथिन। तऽ पुराण सबमे की छै? पौराणिक पात्र, देवी देवता सबके वर्णन छै। तऽ पौराणिक कथा काव्य एहिमे जे छै भगवान कृष्ण के लीला के वर्णन छै ने, तऽ भगवान कृष्ण की छथिन? पौराणिक पात्र छथिन। वामपंथी सब जे छै ओकरा की कहै छै? वह काल्पनिक है, हिंदू सबका देवी देवता जो है सब काल्पनिक है, राम का तो कहीं अस्तित्व है ही नहीं, वो एक तो कहानी है, तो वामपंथी सब कहै छै। लेकिन हिंदू धर्म में ई छै आस्था छै, अपन जे पुराण छै, अपन जे वेद छै, जे उपनिषद छै, जे अपन देवी देवता छथिन, चूंकि आस्था के चीज आ ओकर अपन धर्म जे छै ताहिके बारेमे तऽ ओ नहि किछु कहत। तो कोनो धर्म के से आलोचना नहीं करै छी, सब धर्म अपना अपना जगह सही छै, लेकिन हमर कहबाक तात्पर्य ई यऽ जे पुराण से जे कोनो पात्र के लेल गेल छै कोनो रचना में, ओ पौराणिक भेलै। ठीक छै? पौराणिक कथा काव्य एकरा मानल गेलै, ताहि दुआरे पौराणिक कथा काव्य। जी अहिना जे छै से एकर अभ्यास प्रश्न के लिखै के करै छियै ने रोज, लेखन का अभ्यास जी सर तो भऽ रहल रोज छै कम सर। से कम एखन एकटा क्वेश्चन कम से कम रोज लिखू। ठीक छै? भऽ लिखबै रहल जतेक लिखबै ओतेक हाथ अहाँके खुलत। मेंस परीक्षा में वह पास करे छै विद्यार्थी जे लिखै के जे अभ्यास, जे लिखते नहीं खाली पढ़ते और सोचते कि हम तो पॉइंट सबटा रेटिए एग्जामिनेशन हॉल में लिख देबै सबटा, वही छात्र के क्वेश्चन छूट जाए छै, नहीं होते लिख। आ जे लिखै का अभ्यास वो मेन शब्द निकालू। ताहि दुआरे लिखै का अभ्यास रोज करू। अगर कोनो शब्द के बुझबा में लिखै में केना लिखल जेतै ओहिमे दिक्कत होइए तऽ हमरा फोन कए कऽ पूछि लिअ, या क्लास में हमरा से पूछि लिअ, हम अहाँके बता देब केना लिखल जाइ छै। रोज लेकिन कम से कम एकटा क्वेश्चन लिखू। एखन परीक्षा के की स्थिति, एखन अंदाजा की लग रहल है मेंस के एग्जाम का? 29 दिसंबर है सर। एग्जाम एखनो यह डेट में दर्ज है। वएह डेट में है।
दिसंबर डेट दऽ देलक। हाँ 29 29 तारीख दिसंबर। देना छै ना सर, 29/12। 29/12। हाँ सर। हाँ हाँ एकर पीटी के रिजल्ट कहिया तक निकालत? 14 तारीख का सर, अगला महीना। अगला महीना 14 तारीख के निकलि गेल। हाँ सर। देखियौ बेसी छियै, कतऽ अहिना डेट दै छै आ फेर अब निकालि देत तऽ बढ़िया बात, निकालि दिअ जल्दी। तऽ ई एकर जे छै से रोल नंबर फेर मेंस का अलग रोल नंबर हेतै? हाँ सर, आकि पूरा फेर से फॉर्म भर नहीं सर, वह दिया। पीटीए वाला नंबर रहते हैं। पीटीए वाला रोल नंबर रहतै ना? जी जी, हाँ सएह तऽ फाइनल तक होइते वह छै। रहते, फाइनल तक वह फाइनल रहते। फाइनल तक वएह रहत। तऽ ओ जे देलहुँ ने फॉर्म जे भेजलहुँ हाँ एडमिशन वाला, जी जी जी, ओहि पर रोल नंबर अपन लिख देबै। ठीक है सर। अब फॉर्म भर कऽ भेज देत फिर हमरा वापस। व्हाट्सएपे पर ना सर? हाँ व्हाट्सएप पर। नरेश जी नहीं अला की? जी सर, यार 6 भी है क्लास सर। में सर। तो अहाँ गायब कतऽ भऽ बीच में? सर नेटवर्क समस्या भऽ गेल रहे सर। तो फिर आबि गेलियै वापस? जी आइ ठीक छै नेटवर्क सर। हाँ तऽ आब एखन ई छठि तठि फेर अगिलो साल हेतै। छठि के तऽ ओतेक नहीं अथी करू, एखन परीक्षा अहाँके नजदीक यऽ। जी 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 सर। पाबनि तिहार ओहिना अबैत रहतै। जी जी अहाँ सब ई सोचियो जे जहिया बीपीएससी के किला हमरा फतह भऽ जायत ने, ओहि दिन हम पाबनि मनाएब। जी सर। हाँ पाबनि तिहार ई सब ने एखन नहीं। ओ 5 साला योजना थोड़े चला रहल छै बीपीएससी पहिलुका जकाँ। जी जी। हाँ ताहि दुआरे मोन से बढ़िया से तैयारी करू, मेहनत करू, लिखे के अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करू, जीएसओ दिस ध्यान दियो। हम नहीं कहब जे खाली ऑप्शनले सब्जेक्ट दी, जीएसओ दिस ध्यान दियो। और एकरा मैथिलियों के जेना जेना पढ़बैत जाइ छी चैप्टर, ओ देखैत जइयो आ लेखन का अभ्यास करैत रहो। ठीक, प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर।